नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बयानों का दौर भी तेज होते जा रहा है। इन दिनों एनडीए और महागठबंधन दोनों घटक दलों में सीट बंटवारा और सीएम चेहरा को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से एनडीए में घमासान मच गया है। खास करके बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपको बताते जाओ कि कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने बिहार में राजनीति करने की इच्छा जाहिर करी थी, जिसके बाद से ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि चिराग पासवान बिहार में आकर के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आज इसे लेकर ही सीएम चेहरा को लेकर ही आज विजय कुमार सिन्हा से पत्रकारों ने सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने साफ कह दिया कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कोई अभिनेता नहीं बन सकता। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए और माँ बाप के नाम पर राजनीति करने वालों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। अब बिहार को खलनायक नहीं नायक चाहिए, बिहार को अभिनेता नहीं नेता चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी नेता बिहार के लोगों तक पहुंचा है, उन्होंने संघर्ष किया है, जन जन तक पहुंचकर लोगों की आवाज को उठाया है। जमीन से जुड़े हुए लोग ही बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और कोई भी ऐसा अभिनेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। पिताजी माँ बाप के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बिहार की जनता ने वैसे लोगों को नकार दिया है, बिहार अब वैसे लोगों से मुक्त होना चाहती है। साथ साथ विजय कुमार सिन्हा ने यह स्पष्ट कर दिया कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों को बिहार की जनता ने नकार दिया है, वैसे लोगों को जनता कभी भी प्यार नहीं देती है। विजय कुमार सिन्हा का यह बयान जो है वह चिराग पासवान से जोड़ा जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है वह विजय कुमार सिन्हा ही जाने, क्योंकि यह बात समझिए कि चिराग पासवान ही अभिनेता से नेता बने हैं। आपको बता दूं कि साल 2011 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका एक गाना कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, इस गाने ने धूम मचा दी थी और यह गाना आज भी चर्चा में रहता है। उसी फिल्म में चिराग पासवान कंगना रनौत के साथ नजर आए थे। उसके बाद जब वो असफल हो गए फिल्म इंडस्ट्रीज में तो वो नेता बन गए। आपको बताते जाऊं कि उन्हीं को लेकर यह बयान जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान एक कद्दावर नेता थे और ज्यादातर समय तक वो केंद्र में मंत्री रहे थे, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन रामविलास पासवान हमेशा केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो इसी को लेकर चिराग पासवान से जोड़ा जा रहा है कि उन्हीं के पिता की विरासत जो है उन्हीं के नाम पर चिराग पासवान राजनीति करते आ रहे हैं और वही अभिनेता से नेता बने हैं। तो निश्चित तौर पर विजय कुमार सिन्हा का यह बयान इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है और यह बयान उन्होंने आखिरकार क्या सोचकर दिया है इस बात का तो खुलासा कोई नहीं कर सकता। लेकिन विजय कुमार सिन्हा के बयान के बाद चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं और विजय कुमार सिन्हा के बयान के बाद अब तक किसी नेताओं की टिप्पणी, एनडीए के नेताओं की टिप्पणी नहीं आई है कि यह किसी ने अभी तक उनके बयानों को कंडेम नहीं किया है। लेकिन यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब इस मामले को लेकर एनडीए में घमासान मचना तय है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले यह नारा दिया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। साथ साथ उन्होंने यह इच्छा जाहिर करी थी कि हम बिहार के युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, हम बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने विधायक बनने की भी इच्छा जाहिर करी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी यह इच्छा है कि हम बिहार के युवाओं के लिए काम करें, बिहार के लिए काम करें और इसलिए हम बिहार की राजनीति में वापस लौटना चाहते हैं। फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं और ये सब बातें समझिए, ये सब बातें दरअसल सीट को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाए जाने की कोशिश है। एक तरफ चिराग पासवान ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें 38 से 40 सीटें चाहिए, जबकि जीतन राम मांझी भी यह कई बार कह चुके हैं कि उन्हें 30 से 35 सीटें चाहिए। तो बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और शायद इसी वजह से चिराग पासवान ने इस तरीके की टिप्पणी करी है और उसी टिप्पणी से माफ कीजिएगा, विजय कुमार सिन्हा नाराज हो गए होंगे और उन्होंने इस तरीके की प्रतिक्रिया दी है। अब इस मामले को लेकर जो घमासान मचना तय है
बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनके बिहार में युवाओं में अच्छी पकड़ है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनके कारण पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। कह सकते हैं उनकी जो इतनी कम सीटें आई है, यह माना जा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह चिराग पासवान को बताया जा रहा था, क्योंकि चिराग पासवान ने उनके हर विधानसभा सीटों पर बहुत ही ज्यादा वोट काटा था, जिसके वजह से जेडीयू केवल 43 सीटों पर जाकर अटक गई। और इसी को लेकर चिराग पासवान ने अब एक बार फिर से एनडीए पर जो है वह प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है सीटों को लेकर, और वो उन्होंने बिहार की राजनीति में सक्रिय होने की इच्छा जाहिर करी है। अब निश्चित तौर पर यह बात आप समझिए, अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सीटों को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी जेडीयू का सीट काटेगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और यह एक राजनीति है, यह आप राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह वो बता रहे हैं कि इसमें बीजेपी की चाल है। बीजेपी चाहती है कि ये दोनों सीटों को लेकर प्रेशर बनाए, जिसके बाद से जेडीयू की सीटें कम हो जाए। और बीजेपी यह भी चाहती है कि सदन में भी जेडीयू कमजोर हो, साथ साथ जेडीयू की जितना ज्यादा सीटें आए वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। बीजेपी राज्य में मजबूत होना चाहती है निश्चित तौर पर, और बीजेपी जो है बैकफुट से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को आगे कर नीतीश कुमार के साथ राजनीति करना चाहते हैं, खेला खेलना चाहते हैं, यह कयास लगाए जा रहे हैं और शायद इसी सब राजनीति का यह एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान का जो बयान था वो कई बार यह बात कह चुके हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। यह पहली बार उन्होंने नहीं कहा, यह कई बार उन्होंने कह दिया है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने आखिरकार इस तरीके की टिप्पणी क्यों करी है, इस बात को समझना कह सकते हैं समझ से परे है कि आखिर उन्हें चिराग पासवान से इतनी परेशानी क्यों हुई है कि उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी कर दी है। क्योंकि देखिए, अभिनेता से नेता बिहार के दो ही नेता बने हैं, एक तो खैर पश्चिम बंगाल चले गए शत्रुघ्न सिन्हा, और दूसरा चिराग पासवान हैं जो अभिनेता से नेता बने हैं। तो निश्चित तौर पर विजय कुमार सिन्हा के बयान को चिराग पासवान से ही जोड़ा जा रहा है और इस मामले को लेकर सियासी लगातार गर्माते जा रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले में बीजेपी के कोई बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा के बयानों को कंडेम करते हैं या नहीं। विजय कुमार सिन्हा इससे पहले भी कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने यह कह दिया था कि बीजेपी जो है वह जब तक पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी बिहार में, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं होगा। तब भी एनडीए में बवाल मच गया था, जेडीयू ने नाराजगी जाहिर करी थी। उसके बाद बीजेपी के नेताओं को विजय कुमार सिन्हा के बयान को कंडेम करने के लिए सामने आना पड़ा था। तो विजय कुमार सिन्हा का बयान ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। तो अक्सर विजय कुमार सिन्हा अपने कार्यों और बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान देकर बिहार के सियासत को गरमा दिया है और एनडीए में घमासान की स्थिति उत्पन्न कर दी है। फिलहाल अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पर किन किन नेताओं की टिप्पणी आती है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारी खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।